गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो अपने पास अभी एक क्वेश्चन है। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सब इंटीजर m। अब यहाँ पर आप कोई भी स्क्वायर ले लो, जैसे आप ये ले सकते हो, जैसे 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, 2 का स्क्वायर 4, तो दिस कैन बी रिटन एज 3+1। तो आप ये देख सकते हो कि 3 × 1+1, तो यहाँ आप ये 1m को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हम 3m+1 के फॉर्म में इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई दूसरा एग्जांपल ले लो आप, जैसे यहाँ पर 3 का स्क्वायर ले लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो ये यहाँ पे दिख रहा है कि 3 × 3, यहाँ पे 3 के जगह पे आप m ले लो। m का मतलब है ये कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है ये 3, सो ये 3m के फॉर्म में हो गया। या फिर आप दूसरा कोई एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 4 का स्क्वायर ले लो आप, 4 का स्क्वायर आपका 16 हो गया, सो इसको आप राइट कर सकते हो 15+1। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि 3 × 5+1, देन दिस कैन बी रिटन एज 3m+1 के फॉर्म में ये यहाँ आ रहा है, यहाँ 3m के फॉर्म में आ रहा है। तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं उनका जो स्क्वायर होता है, दे विल आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। तो ये हमको यूक्लिड डिवीज़न लेमा का इस्तेमाल करके ये हमें प्रूफ करना है। सो लेट्स सी हाउ विल बी प्रूव इट। सो ये प्रैक्टिकली तो हमने देख लिया, बट यहाँ पे कैसे प्रूफ करेंगे हम। तो सबसे पहले एक आप कोई इंटीजर एज्यूम कर लो, तो लेट n बी एनी आर्बिट्रेरी इंटीजर। कई बंदों को ये आर्बिट्रेरी समझ में नहीं आता ये होता क्या है। तो जब हम कोई नंबर रैंडमली चूज करते हैं तो उसका मतलब होता है आर्बिट्रेरी। तो आप कोई भी इंटीजर्स आप जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम मैं राइट कर देता हूँ पॉजिटिव इंटीजर्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये 1 से लेके इनफाइनाइट तक के कोई भी इंटीजर आप ले सकते हो, ओके। सो ऑन डिवाइडिंग, अब इस n को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, लेट ऑन डिवाइडिंग दिस n by 3, we get q as quotient, and r as रिमाइंडर। देन हम क्या राइट कर सकते हैं, इस n को आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो q हमें क्वोशंट मिल रहा है और r रिमाइंडर मिल रहा है। देन वी कैन राइट बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, आप यहाँ पे राइट कर सकते हो यूक्लिड डिवीजन लेमा। व्हाट कैन वी राइट, वी कैन राइट n इक्वल्स टू 3q + r, वेयर अब ये जो r होगा, r मीन्स रिमाइंडर विल ऑलवेज लेस देन 3। सो यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं कि r जो है अपना ग्रेटर है 0 से या इक्वल है और कम है किससे, लेस देन 3 से। या हम ये राइट कर सकते हैं और हम ये राइट कर सकते हैं r इक्वल्स टू 0, 1, 2, ओके। r की वैल्यू यहाँ पे 0, 1 और 2 हो सकती है। सो यहाँ पे ये बात है, यहाँ पे चल रही है कि स्क्वायर। सो n स्क्वायर इक्वल्स टू हम क्या राइट कर सकते हैं, n स्क्वायर इक्वल्स टू 3q + r का आप स्क्वायर कर लो। सो n स्क्वायर इक्वल्स टू 3q + r का होल स्क्वायर मीन्स कि दिस विल 9q स्क्वायर + r स्क्वायर + 6qr। सो यहाँ पे n स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 9q स्क्वायर + r स्क्वायर + 6qr। और अब यहाँ पर हम डिफरेंट केसेस हैं, अपने पास कितने केसेस हैं,
1 2 3, आर की वैल्यू एक बार 0 होगी, एक बार 1 होगी, एक बार 2 होगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो आर इक्वल्स टू, केस फर्स्ट में हम लेंगे इफ आर इक्वल्स टू 0 देन एन स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो 9q² प्लस 6qr प्लस r square. So put the value of r in this equation. So n square equals to 9q² प्लस, अब r की वैल्यू यहाँ 0 रखोगे, ये होल क्वांटिटी 0, ये भी 0, ये 0 हो गया। सो n स्क्वायर इक्वल्स टू वी कैन राइट 9q² एंड दिस कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3q²। अब यहाँ पर ये 3q² कोई ना कोई इंटीजर होगा, तो यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे कि n स्क्वायर इक्वल्स टू 3m, m इक्वल्स टू यहाँ पे हमने राइट कर लिया 3q²। सो यहाँ से हम क्लियर है कि कोई भी नंबर है उसका जो स्क्वायर होगा वो 3m के फॉर्म में होगा। यहाँ पर आप केस 2 ले लो। केस सेकंड में आप क्या करोगे, इफ़ r इक्वल्स टू 1, अब r की वैल्यू 1 रखो। सो n स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाना आपका 9q² प्लस, यहाँ पे r की वैल्यू 1 रखोगे तो ये फिर से आपका 6q हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 1। सो यहाँ पर आप देखो इन दोनों क्वांटिटी में 3 कॉमन है, 3 आप कॉमन ले लो, 3q कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, या 3 कॉमन ले लो। सो आप 3 कॉमन ले लेते हो या 3q कॉमन ले लो। सो ये आ जाएगा आपका q, ये 3q प्लस 2 और ये प्लस 1। अब ये जो होल क्वांटिटी है ये भी कोई ना कोई इंटीजर होगा, तो इसको m के इक्वल ले लो। m इक्वल्स टू ले लो आप q, 3q प्लस 2। सो ये जो होल क्वांटिटी है n स्क्वायर क्या हो जाना आपका, ये हो जाएगा 3m प्लस 1। सो यहाँ पर आपका जो n स्क्वायर है या किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है। अब तीसरा आप लास्ट केस ले लो आप, केस 3, इफ r इक्वल्स टू 2, r की वैल्यू 2 पुट करो, देन n स्क्वायर कितना हो जाना आपका 9q² प्लस, यहाँ पे r की वैल्यू 2 रखो, 6 2 जा 12q प्लस 4। नाउ सी, यहाँ पर तो 3 आप कॉमन ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप कैसे 3 कॉमन लोगे, तो दिस 4 कैन बी रिटन एज, इस 4 को आप ब्रेक कर लो तो ये हो जाएगा 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब इन फर्स्ट 3 क्वांटिटीज़ में, इस फर्स्ट 3 टर्म्स में, ये पहले 3 टर्म्स में आप 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन ले लेते हो आप, तो 3q² प्लस 4q प्लस 1 और ये प्लस 1 है। अब ये क्वांटिटी देखो आप, ये जो 3q² प्लस 4q प्लस 1 है, ये कोई ना कोई इंटीजर ही होगा, तो उस इंटीजर को हम फिर से m एज्यूम कर लेते हैं। अब आप कह रहे होगे सर बार बार आप यहाँ एक बार इसको m के इक्वल ले रहे हो, इसको m के इक्वल ले रहे हो, इसको m के इक्वल ले रहे हो, तो ये एक वेरिएबल शो कर रहा है। m क्या है, वेरिएबल, ये m के इक्वल हो सकता है, ये भी m के इक्वल हो सकता है, या m के जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, वो फॉर्म हमें दिखाना है, हम इसलिए वो m हम बार बार ले रहे हैं। तो लेट m इक्वल्स टू, यहाँ पर m इक्वल्स टू आप ले लो 3q² प्लस 4q प्लस 1। सो ये जो n स्क्वायर है ये कितना हो जाएगा 3m प्लस 1। सो यहाँ से ये क्लियर है, यहाँ आप ये देख लो, फिर इसको देखो आप, इन तीनों को देखो आप, तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो रहा है कि फ्रॉम दिस 3 cases it is clear that the square of any positive integer
any positive integer in the form of either in the form of 3m और 3m+1। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसको पॉज करके 2 बार 1 बार जितनी बार देखना हो देख लो। ओके, थैंक यू।